हेलो दोस्तों, मैं दौलत नानोलिया स्वागत करता हूं आपका जारा एजुकेशन में। हमने पिछली क्लास में क्लियर बोला था कि मैथ की क्लास लेंगे हम, और मैथ की क्लास के बारे में आज बात करते हैं कि मैथ की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। मैथ की क्लास में हम आज प्रतिशत पढ़ने वाले हैं और प्रतिशत पढ़ेंगे, और प्रतिशत बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रतिशत एक ऐसी प्रश्नावली है, ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर एग्जाम में, हर कंपटीशन एग्जाम में एक दो क्वेश्चन क्लियर आता है। तो आज बात करते हैं प्रतिशत के बारे में। तो प्रतिशत के बारे में बात करें तो यहां से हम कह सकते हैं कि प्रतिशत परसेंटेज। प्रतिशत चिन्ह का मतलब होता है 1/100। क्या होता है? 1/100 होता है। जब 1/100 होता है, किसी भी संख्या से पूछा जा सकता है कि 5% का मतलब होता है 5/100 होता है। 5/100 होता है। क्यों होता है? कि हमें पहले से ही पता है कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। दिया गया है कि 1/100 प्रतिशत का मतलब है कि 1/100। पूछा जा सकता है, हमें पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि 100 का 90% कितना होता है। तो हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं ना कि 100 का 90% 90 होता है। कैसे होता है? कि 100 गुणा 90। का मतलब भी क्या होता है? गुणा होता है, सब जानते हैं। का मतलब क्या होता है? गुणा। और से का मतलब भी क्या होता है? गुणा। क्या होता है? गुणा। यहाँ बात करते हैं कि 100 का 90%, तो 100 का 90% परसेंटेज का मतलब अभी बताया। परसेंटेज या प्रतिशत चिन्ह का मतलब क्या होता है? 1/100। तो 1/100 को 100 से काट दो। 100 है, वो 100 से कट गया, बच गया अपने पास 90। कितना बच गया? 90। प्रतिशत नहीं है, कितना बच गया? 90। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 90 का 20% कितना होता है? 90 का 20% कितना होता है? तो हम लिख सकते हैं 90 गुणा 20/100। तो लिख सकते हैं, दोनों बिंदु कट गए, 100 में से 2 बिंदु कट गए, 9 दूनी 18। मतलब 100 का 90% कितना होता है? 100 का 90% कितना होता है? 18 होता है। आज बात करते हैं दूसरे एक क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहते हैं कि 5 का कितना परसेंट है? 3 है, वो 5 का कितना परसेंट है? ये भी तो पूछा जा सकता है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो 3 है, वो 5 का है, तो 5 का मतलब क्या होता है? गुणा। और परसेंटेज पूछा गया है अपने को, क्या पूछा गया है? प्रतिशत पूछा गया है। तो 3 किसका है? 3 किसका है? 5 का है, तो का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। तो 3/5 गुणा 100 किसके विपक्ष में पूछा गया? अपने को 5 के पक्ष में पूछा गया है, या 5 के विपरीत पूछा गया है। तो 5 दूनी 10, मतलब जो 3 है वो कितना है? 60% है। किसका? 5 का 3 है, वो 60% है। तो चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। आज क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन लेते हैं आज, और बेसिक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास, प्रथम क्वेश्चन कि 600 है, 600 1000 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? ये हमारा क्वेश्चन है। 600 है, चलो 600 है, क्वेश्चन दिया गया है कि 600 है, वो 1000 का कितना परसेंट है। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो क्या पूछा गया है कि 600 है ना, वो 600 है, ये 1000 का कितना परसेंट होता है? तो 1000 नीचे आएगा, किसके पक्ष में पूछा गया है? 1000 के। तो 1000 गुणा 100। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 से 1 कट गई, कितना हो गया? 60%। कितना हो गया? 60%। कितना हो गया? 60%। इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि 600 है, 600 वो कितने का, या 600 है वो 800 का कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? ये भी तो पूछा जा सकता है। संख्या ही तो दी गई, हमने तो माना है कि 600 है, वो 800 का कितना परसेंट है। तो लिख दो 600/800। जिसके विपक्ष में पूछा जाए उसको नीचे ले आओ खींच के, और खींच के नीचे लेके आओ, और 100 से गुणा कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 600 है, वो 800 का कितना परसेंट है? नहीं सर, ऐसे नहीं होगा। मतलब 600 है, वो 800 का कितना परसेंट होगा? 600/800 गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, अपने पास बच गया 600/8। 600/8 कट गया, बच गया 600/8 बच गया। तो यहाँ 4 का भाग दोगे तो यहाँ 150 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। कितने आ गए? 150 आ गए। 150 आ गए, तो 150 आ गए, तो यहाँ 150 में 2 का भाग देंगे तो 75% आ गए। क्या होता है कि 600 है, वो 800 का कितना परसेंट है? 75%। ये भी पूछा जा सकता है। ये इसी क्वेश्चन में से दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं कि 600 का 75% कितना है?
600 का 75% कितना है, जो अभी हमने इसके बारे में बात की थी। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 600 गुणा 75/100, 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई, इसको 75 गुणा 6 कर दो, 75 गुणा 6 आ गया अपने पास डायरेक्ट आ गया। तो 6 पंजे 30, 3 बच गए, 6 सत्ते 42 और 3 45, 42 और 3 45। 600 का 75% कितना है, 450 आ गया, 450 आ गया। 6 सत्ते 42 और 3 45, कितना आ गया, 450 आ गया। ठीक है। 800 का 75% कितना होगा, चलो इसको घुमा के करते हैं। 800 का 75% कितना होगा, बटा 100, 2 बिंदु से 2 बिंदु, 8 पंजे 40, बच गए 4, 8 7 56 और 4 कितने हो गए, 60, कितने हो गए, 60, मतलब 600 आ गया। तो 800 का 75% कितना आ गया, 600। हमने भी क्वेश्चन ने भी यही पूछा कि 600 800 का कितना परसेंट है, अपने पास क्वेश्चन आ गया घूम के कितना, 75%। चलो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, और दूसरा क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है, तो अलग ही तरीके से होगा। आज बात करते हैं उसके क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन है अपने पास, दूसरा क्वेश्चन 25/2 का x परसेंट 200 है, तो x का मान क्या होगा, यही पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि 25/2 का x परसेंट है, वो कितना है, 200 है। तो पूछा गया है कि x का मान बताओ। चलो बात करते हैं। हमने क्वेश्चन में दिया गया है कि 25/2 है, उसका x परसेंट तो मैं लिख सकता हूं x/100 बराबर कितना है, 200 है। क्वेश्चन में दिया गया है, सिर्फ हमने लिखा है। क्या लिखा है, क्वेश्चन में दिया गया है कि 25/2 का x परसेंट 200 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से हमने ज्ञात कर लेंगे, यहाँ से हम ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, 25 चौक 100, तो अपने पास आ गया x/8 बराबर 200। यहाँ से वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा तो सबको आता होगा, वज्र गुणा आता है, तो x बराबर 200 गुणा 8 बराबर यहाँ आ गया 1600। मतलब x का मान कितना आ गया अपने पास, x का मान निकल के कितना आया, 1600 आ गया। ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, समझ में नहीं आया होगा, फिर भी मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि इसको दोबारा किया जाए। पूछा जाता है कि 25/4, चलो दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं यहीं। 25/4 का x परसेंट कितना है, 200 है। तो हमें इसको इस तरीके से लिखना होगा, 25/4 गुणा x/100 बराबर 200। लिख दिया तो 25 चौक 100 और 4 चौक 16, x/16 आ गया, x/16 आ गया, और बराबर में अपने पास 200 है। तो यहाँ x का मान 3200 आ जाएगा। कैसे आएगा, वज्र गुणा करके आएगा। समझ में आ गया। फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार आप ट्राई करो, क्योंकि मैथ ट्राई करने से ही आती है। तरीका अपने पास एक ही है, का मतलब गुणा होता है, परसेंटेज का मतलब 100 होता है, से का मतलब भी गुणा होता है। चलो तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक हो। यही तो पूछा है। यहां देखो क्वेश्चन आता है कि वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक हो। हमें पता है कि अधिक और कम जब लाभ हानि पढ़ेंगे तब भी आएगा, और यही आता है कि अपने बेसिक क्या मानते हैं, 140% अधिक बता रहा है, तो कब कितने हो गए अपने पास, 140 हो गए। 140 हो गया, तो अपने पास क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 850 से 40% अधिक है, 850 से 40% अधिक है। हमने कहा था पहले ही कि सेक का मतलब भी क्या होता है, गुणा होता है। सेक का मतलब गुणा होता है, तो 850 गुणा 140/100 लिख सकता हूँ क्या, क्यों, क्योंकि 40% अधिक दिया गया है, तो 140 ही लिखेंगे। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, और 85 गुणा 14 लिख सकते हैं। और लिखेंगे क्या, अपने पास ये आया है 85 गुणा 14, 14 पंजे 70, बच गए 7, 14 अंटे 112 और 7 119, कितने आ गए, 1190 आ गए। इसके मतलब क्या करेंगे, टाइप्स 2 इसको दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं। दूसरी तरीके से कैसे निकालेंगे कि 850 का
क्या लिखा हुआ है कि 850 का 40% निकाल लो, तो 40% निकालोगे तो क्या आएगा, 0 से 0, 0 से 0, 8 5 चौक 20 और 8 चौक 32 और 2 34, कितने आ गए अपने पास, 850 का 40% अपने पास 340 आया। अब क्या पूछ रहा है हमें, क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है। हमने 850 का क्या निकाला है, 40% निकाला है। अपने पास 40% कितना आया, 340 आ गया। जब 340 आ गया, पहली संख्या दी गई है अपने को, क्या दी गई, 850। अगर अधिक दिया हुआ है तो जोड़ दो और कम दिया हुआ है तो घटा दो, डायरेक्ट बात है, आप सब जानते हो। तो 340 को जोड़ दो, 340 को जोड़ोगे तो 4 5 9 आ गए और 8 3 1190, वही क्वेश्चन, वही आंसर यहाँ आ रहा है। कह सकते हैं या निकाल सकते हैं हम कि किसी संख्या को x से या किसी संख्या को से या का आ जाए, उसको डायरेक्ट आप गुणा कर दो। गुणा करने का मतलब होता है कि यहाँ पूछा गया है कि 850 से 140 को गुणा कर दो डायरेक्ट, और बट्टे परसेंटेज दिया हुआ है तो 1/100 लिख दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। या फिर ऐसे कर लो कि 850 का 40% निकाल लो, 850 का 40% निकालेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 340। अब 340 आएगा, जब 340 आ गया अपने पास और पूछ रहा है अपने को अधिक अधिक पूछ रहा है तो जोड़ दो, और कम पूछ रहा है यहाँ की 40% कम है तो घटा दो, उत्तर आ जाएगा। चार नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, और 4 नंबर क्वेश्चन में अपने पास है, 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वह संख्या क्या है जो 540 से 30% कम है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है जो 540 से 30% कम है, 30% कम है। अभी क्वेश्चन बताया था इसी तरीके का, डायरेक्ट निकाल लो, 540 गुणा 30% कम है, 30% कम है तो 70 लगा दो, बट्टे में 100 लगा दो। क्यों, अपने को 30% पूछा है कम, तो बिंदु से बिंदु कट गई, बिंदु से बिंदु, और 54 संते कितने हो गए, 7 चौक 28, 7 चौक 28 बच गए 2, 7 पंजे 35 और 2 35 सर 2, अपने पास इसका आंसर आ गया 378। अपने पास आंसर आ गया 378 कि वह संख्या क्या है, या 378 है जो 540 से 30% कम है। आ गए आंसर। अब इस अभी दूसरा टाइप बताया था, दूसरा टाइप क्या होता है कि 540 का 30% निकाल लो, परसेंटेज तो निकालना आ गया होगा, और नहीं आया तो फिर भी आप हर एक क्वेश्चन में आप परसेंटेज निकालना बताऊंगा। 54 का 3 गुणा कर दो, 4 3 12 को दुआ, 4 3 12 एक बच गए, और 5 3 15 और 1 16, 162 हो गए सर। अब यहाँ से अपने को 540 दिया हुआ है, कम पूछ रहा है तो 162 घटा तो यहाँ कितने आ गए अपने पास, 378 आ गए। समझ में आ रहा है? फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन निकाला करो, निकालने से क्या होता है, आ जाएगा, हैबिट हो जाएगी, हैबिट होने से आपको पर क्वेश्चन आने लग जाएगा। और हर एक क्वेश्चन की बात करते हैं आज, मतलब मेरे पास जो भी बुक है, जो भी बुक से अलावा भी मैं आपके क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन बताऊंगा। अब क्वेश्चन करते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि राम के पास 12,000 रुपए हैं, राम के पास 12,000 रुपए हैं, यदि वह कुल धन का 30% खर्च कर देता है, 20% खर्च कर देता है, 20% खर्च करता है, तो कितना बचेगा, कितना धन शेष बचेगा। यही क्वेश्चन दिया गया है कि राम के पास टोटल 12,000 रुपए हैं और वह कुल धन का 20% खर्च कर देता है, तो उसके पास कितना धन शेष बचता है। हमें पता है कि हमें डायरेक्ट कुछ नहीं करना, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन बना दिया गया, कोई बात नहीं, हमें सिर्फ वैल्यू पे ध्यान देना है। और वैल्यू पे ध्यान देने पर क्या होता है कि अपने पास 12,000 रुपये धन है, राम अपना नाम मान लो, माना कि मेरे पास 12,000 रुपये, उसमें से 20% धन मैं खर्च कर देता हूँ। कितना धन खर्च कर देता हूँ, 20% खर्च कर दिया। और प्रतिशत का मतलब होता है 100, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 होता है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, यहाँ अपने पास आ गया 120 गुणा 20, तो 12 दूनी कितने हो गए, 24। अपने पास कितना खर्च किया राम ने या हमने, कितना खर्च कर दिया, 2400 खर्च कर दिया। तो अपने पास टोटल धन 12,000 रुपये था और 2400 निकाल दो, तो अपने पास कितना बच गया, 9600 रुपये बच गए। टोटल कितना बच गया, 9600 रुपये अपने पास शेष बचता है।
इसी तरीके से देखो क्वेश्चन को इतना बड़ा कर दिया गया लेकिन इतना बड़ा है नहीं। यहाँ से क्या होता है कि 12,000 रुपये है, उसका 20% निकाल लो और उसमें माइनस कर दो, शेष बचा धन आ जाएगा। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, छठवें क्वेश्चन की। छठवां क्वेश्चन क्या है अपने पास, किसी संख्या का 40%। छठवां क्वेश्चन है अपने पास, किसी संख्या का 40% में 30 जोड़ा जाए, 40% में 30 जोड़ा जाए और 20 है, मतलब 20 जोड़ा जाए तो जोड़ा जाए तो वह संख्या प्राप्त होगी। 20 जोड़ा जाए तो वही संख्या, 20 जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होगी, वही संख्या प्राप्त होगी, वही संख्या प्राप्त होगी। तो बताओ वह संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। अपने पास क्वेश्चन दिया गया है कि किसी संख्या का 40% है, कोई भी संख्या है, माना कि वह संख्या x है, x मान लो या 100 मान लो, उसका 40% है, 100 में 40% में 100 का 40% में 20 जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होगी। कौन सी संख्या, 100 ही प्राप्त होगा। तो क्या होगा, तो वह संख्या क्या होगी। क्वेश्चन दिया गया है, अच्छे से पढ़ लिया हमने, अच्छे से पढ़ लिया तो माना कि वह संख्या कितनी है, x है, कितनी है, x है। तो हमने कहा कि क्वेश्चन ने कहा कि 40%, उस संख्या का 40%, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटा 100। तो उस संख्या को गुणा कर दो, यहाँ जोड़ रहा है तो प्लस 20 जोड़ रहा है तो वही संख्या प्राप्त होगी, हमने लिख दिया डायरेक्ट। यहाँ जरा सा ध्यान देना, यहाँ दिया गया है कि किसी संख्या का 40% में 20 जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होगी। अब देखो हमने माना कि वह संख्या x है, x का 40% का मतलब 100 होता है, तो 40x बटा 100 लिख दिया मैंने, उसमें 20 जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होगी। कौन सी, x प्राप्त हो गई। चलो इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं कि डायरेक्ट काट दो और यहाँ से आ गया 4x प्लस का 10 से गुणा कर दो 20 का, तो यहाँ कितने आ गए, 200 बराबर 10x आ गई। 10 आ गए तो अपने पास 200 को इधर रखो, इसको इधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, सबको पता है। तो 10x माइनस 4x। यहाँ से समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट देख लो, या तो 200 को यहाँ रख दो या उधर ले जाओ, इसको इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो 4 माइनस 6 माइनस का बचेगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो 200 को यहीं रहने दो, 4 को उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 4 गए, अपने पास 6 बच गए, तो अपने पास 6x बराबर 200 बच गए। कितना बच गया, 6x बराबर 200 बच गए। तो अपने को यहाँ से x का मान निकालना है, x का मान निकालेंगे तो 200 बट्टा 6, 100 बट्टा 3, और यहाँ लिख सकते हैं 33 से 1 बट्टा 3, कि यही संख्या है जिसके 40% में 20 जोड़ा जाए तो यही संख्या प्राप्त होगी। जोड़ के देख लेना। नहीं समझ में आया, अब बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की, और 7वां क्वेश्चन भी अलग टाइप का है। और 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो 7वां क्वेश्चन निकाल के देखते हैं। यहाँ 7वां क्वेश्चन दिया गया है अपने पास, 7 नंबर क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 30% में 30 जोड़ा जाए तो 30 प्राप्त होगा, तो वह संख्या क्या होगी। देखो किसी संख्या के 30% में 30 जोड़ा जाए तो 30 जोड़ा जाए, किसी संख्या में 30% जोड़ा नहीं घटाया जाए, 30 घटाया जाए तो शेष 30 बचता है। शेष कितना बचता है, 30 बचा, यह बचता है, 30 बचता है। तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या बताओ। अपने पास क्वेश्चन दिया गया है कि किसी संख्या के 30% में 30 घटाया जाए तो शेष 30 बचता है। अभी हमने 1 मिनट पहले या पिछला क्वेश्चन किया था कि किसी संख्या के 40% में से 20 जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है। उसी तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या के 20% में 30 घटाया जाए तो शेष 30 बचता है। उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या कह रहा है कि किसी संख्या, माना कि वह संख्या क्या है, माना
वह संख्या अपने पास मान ली x है तो x है तो क्या करेंगे 30x/100 माइनस कितना घटा रहा है 30 घटा रहा है 30 घटा रहा है तो शेष कितना बच रहा है 30 बच रहा है। अब देख लो कि वह संख्या का 30% में 30 घटाया जाए तो शेष 30 बचता है। तो यहाँ क्या होता है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट सोल्व करेंगे 30x माइनस 3000 बराबर यहाँ भी गुणा होगा, यहाँ गुणा होगा तो क्या होगा 3000 हो गए। इधर इसको क्या करेंगे, अपने को x का मान चाहिए तो 30x बराबर 3000 माइनस था पहले क्या था माइनस था तो अब क्या हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 3000 हो गया। तो 30x बराबर 3 और 3 6000 हो गए, 6000 हो गए, 3000 और 3000 6000 हो गए, 6000 हो गए, एक जीरो से एक जीरो कट गए, 3 दूनी 6, x का मान अपने पास आ गया 200, x का मान कितना आ गया 200 आ गया। अब बात करते हैं इसी तरीके के क्वेश्चन की, किसी संख्या का 30% में 30 घटाया जाए तो शेष 30 बचता है। तो अगर तीनों संख्या समान हो और उसमें घटाने की बात कर रहा है तो हमेशा उसका उत्तर आएगा 200, हमेशा उसका उत्तर आएगा 200। निकाल के देख लेना एक क्वेश्चन बनाना और उसमें लिखना कि किसी संख्या का 20% में 20 घटाया जाए तो शेष 20 बचता है, तो वह संख्या क्या होगी 200 उत्तर आएगा। किसी संख्या के 50% में 50 घटाया जाए तो शेष 50 बचता है, उत्तर कितना आएगा 200। किसी संख्या के 60% में 60 घटाया जाए तो शेष 60 बचता है, तो उत्तर कितना आएगा अपने पास 200, कितना आएगा 200। यदि तीनों संख्या समान हो तो हमेशा आंसर आंख बंद करके 200 कर देना, कितना कर देना 200 कर देना। अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की, और 8वें क्वेश्चन में हम लिखते हैं, और 8वां क्वेश्चन बात करते हैं कि 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो वस्तु का वजन 3:5 में है, 5 में है। तो पहली वस्तु का वजन दूसरी का कितना परसेंट है। तो पहली वस्तु का वजन दूसरी का कितना प्रतिशत है। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया है अपने पास, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं आगे भी आएंगे। क्या कह रहा है कि दो वस्तु का वजन 3:5 में है, तो पहली वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के कितना परसेंट है। किसके सापेक्ष पूछ रहा है, दूसरी वस्तु के सापेक्ष पूछ रहा है। अभी बताया था कि 3/5 का कितना परसेंट है, तो 5 का उसको खींच के नीचे ले आओ, और जहां पूछता है वहां किसके सापेक्ष में पूछ रहा है। अपने को पहली वस्तु का वजन ज्ञात करना है कि माना यहाँ ए और बी दो वस्तु बना लिए, और दो वस्तु हैं, उसका अनुपात 3:5 में है, उसका 3:5 में है। अगर कम ज़्यादा पूछता है तो दोनों का अंतर निकालते हैं, कम और ज़्यादा पूछता है तो दोनों का अंतर निकाल के फिर उत्तर निकालते हैं। जबकि ये उसके सापेक्ष पूछा है कि दूसरी वस्तु का वजन पहली वस्तु के सापेक्ष कितना होगा, तो पहली वस्तु का वजन होगा 3 जो दिया गया है। किसके सापेक्ष पूछ रहा है, 5 के सापेक्ष, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 से गुणा कर दो, और 5 दूनी 10, यहाँ आ गया अपने पास 60। क्या कह रहा है कि जो पहली वस्तु का वजन है दूसरी वस्तु का 60% है। समझ में आया, जो पहली वस्तु है उसका वजन है दूसरी वस्तु का 60% है, और उसी के सापेक्ष में पूछा जाता है। जिसके सापेक्ष में पूछा जाए उसको पकड़ के नीचे ले आओ, नीचे ले आने के बाद में 100 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं आज। राम का वेतन 800 से 1000 हो गया, तो बताओ उसका वेतन कितने परसेंट बढ़ा। जो राम का वेतन 800 रुपये था, 800 रुपये से 1000 हो गया, तो बताओ राम का वेतन कितना परसेंट बढ़ा। अब एक बार क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन को समझो। क्या कह रहा है कि राम का वेतन 800 रुपये था और अब कितना हो गया 1000 हो गया। अब बात करते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि वो एक दिन का 800 लेता है कि एक महीने का लेता है या एक साल का लेता है, हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हमें क्वेश्चन के ऊपर जाना है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि राम का वेतन था वो 800 रुपये था, और 800 रुपये से क्या होता है 1000 रुपये हो जाता है। तो एक्चुअल में मतलब वास्तव में कितना बढ़ा, यहाँ राम का वेतन 200 रुपये बढ़ गया, 200 रुपये बढ़ गया। चाहे मंथली बढ़ो, चाहे एक दिन के बढ़ो, चाहे एक साल का बढ़ो, हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो कितना बढ़ा, अब देखना क्वेश्चन पे जरा सा ध्यान देना कि 200 रुपये बढ़ गए राम के, कितने बढ़ गए 200 रुपये बढ़ गए। और किससे बढ़े, 1000 से थोड़ी बढ़े तो 800 से हैं।
कि 800 रुपये से 200 रुपये ज़्यादा बढ़ गए तो कितना हो गया, 1000 हो गया। 1000 हो गया तो नीचे 800 ले आओ, गुणा 100 कर दो, प्रतिशत आ जाएगा। जिसे प्रतिशत निकालना हो तो 100 से गुणा करते हैं, ये बात आप जानते हैं। अगर यहाँ से बात करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 25 अंटे 200, मतलब कितना बढ़ गया, 25% बढ़ गया। कितना बढ़ा, 25% बढ़ गया। कितना बढ़ा, 25% बढ़ गया। यही क्वेश्चन अपन दूसरी तरीके से करें तो 800 रुपये था पहले उसका वेतन और कितना हो गया, 1000 हो गया। तो इसी तरीके से क्या करते हैं दूसरे हिसाब से कि 1000 है वो 200 रुपये बढ़े हैं, किसके 800 रुपये से बढ़े, वही तरीका और वही परसेंटेज, 800 से 800, 25% आ गया। या कह सकते हैं हम कि दूसरे तरीके से कर सकते हैं तो 1000 का कितना परसेंट, 800 रुपये होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं 1000 गुणा x/100 बराबर 800 लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8x बराबर 10, 8x बराबर 10, 8x बराबर 10 और 10x बराबर 800। तो यहाँ कितने आ गए अपने पास, 80। कितने आ गए, 80। कितने आ गए, 80। मतलब क्या होता है कि 1000 का कितना परसेंट, 80% होता है। कितना, 80% होता है। कितना होता है, 80% होता है। 1000 का 800 कितना परसेंट होता है, 80% होता है। अपने पास कितना होता है, 80% होता है। तो यहाँ से बात करते हैं कि कितना बढ़ गया, 200। कितना बढ़ गया, 200। किससे बढ़ा, 1000 से, कितने से बढ़ा, 800 से, गुणा 100 कर दो। 100 करोगे तो 800 से कट गया और 25 अंटे 200, 25% बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 25% बढ़ गया। बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है अपने पास। 9 नंबर नहीं, 10 नंबर। 9 तो हो गया, 10 नंबर है। किसी संख्या में 20 घटाने पर, क्या कह रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 20% 20 घटाने पर परसेंटेज नहीं है, 20 घटाने पर 25% की कमी हो गई। 25% की कमी हो गई। किसकी कमी हो गई, 25% की कमी हो गई। तो उस वस्तु का 60% क्या होगा, तो उस वस्तु का किसी संख्या में 20 घटाने पर 25% की कमी हो गई तो उस वस्तु का 60%, वो वस्तु नहीं है मतलब संख्या है, उस संख्या का 60% क्या होगा, 60% क्या होगा। अपने पास क्वेश्चन दिया गया है कि किसी संख्या है, कोई भी संख्या है, XYZ कोई भी संख्या है, इस चीज़ का हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे पास दिया गया है कि किसी संख्या के 20 घटाने पर 25% की कमी हो जाती है। कितने की कमी हो जाती है, 25% की कमी हो गई तो उससे संख्या का 60% क्या होगा। हमें ये क्वेश्चन 2 तरीके से करना होगा या 2 टाइप में करना होगा। और पहले टाइप में क्या पूछ रहा है कि किसी संख्या की माना वह संख्या x है, माना कि वह संख्या x है, x जो 20 घटाने पर 25% की कमी हो जाती है। 20 घटाने पर 25% की कमी हो जाती है। अपने पास कमी होगी तो क्या होगा, माना कि वह संख्या 20 है तो यहाँ लिख देते हैं कि 20 घटाने पर माना वह संख्या 20 है तो x माइनस 20 लिख दिया कि माना कि वह संख्या x है, x माइनस 20 तो क्या होता है कि 25% की कमी हो जाती है, 25% की कमी हो जाती है। तो लिख सकता हूँ क्या, 25/100 लिख सकता हूँ। ये लो, ये लिख दिया हमने। और लिखने के बाद में बोला है क्वेश्चन क्या लिखा है कि किसी संख्या में 20 घटाने पर 25% की कमी हो गई तो दोनों वस्तु या दोनों का वजन बराबर हो गया, या दोनों संख्या थी वो बराबर हो गई। क्योंकि किसी संख्या में 20 घटाया जाए तो 25% की कमी हो गई। 25% की कमी का मतलब हो गया 75/100 कमी होगी। अभी हमने जोड़ा था कि 40% अधिक होता है तो 140 होगा, ये बात आप सभी जानते हैं। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, x माइनस का 20 आ गया और इधर से 25 थी 75, 25 चौक 100 तो यहाँ से 3x/4 आ गया। इसको गुणा कर दो, इसको वज्र गुणा करेंगे तो अपने पास आ गया 4x माइनस 4 दूनी 8, 80 बराबर 3x आ गया। 3x आ गया तो यहाँ से क्या होगा कि 4x माइनस 3x, ये माइनस 80 है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। जो प्लस का 80 है यहाँ x बराबर कितने आ गए, 80 आ गए। अपने पास क्या आ गई कि वह संख्या आ गई कि 80 वह संख्या है जो 20 घटाने पर, मतलब 80 में से 20 घटाने पर 25% की कमी हो जाती है। 80 में से 20 घटाने पर 25% की कमी हो जाती है।
कमी हो जाती है। कमी हो जाने के बाद में क्या पूछा गया कि उस संख्या का 60% क्या होगा, तो अपने को दिया गया है वह संख्या 80 है और 60% का मतलब 100 होता है। 100 होगा तो बिंदु बिंदु से 0 कट गया और दोनों 0 कट गए, 8 6 48 आ गया। मतलब क्या होता है कि 80 का 60% कितना हो गया, 48 हो गया। कितना हो गया, 48। अपने पास वह संख्या क्या आ गई, 48 आ गई। इसी को कह सकते हैं कि अपने पास वह संख्या कितनी आ गई, 80 आ गई ना। अपने पास 80 आई है, उसमें से 20 घटाने पर 25% की कमी हो गई, तो 80 का 25% निकालो, कितना होता है, 100। तो 25 चौक 100, 4 दूनी 8, मतलब 20 आ गए। 80 का कितना होगा, 20 आ गए। तो 20 ही तो घटा रहा है ना, 20 ही तो घटा रहा है ना, तो 20 आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या है कि इसका 80 आंसर होगा, 80 आंसर होगा। अब 80 तो यहाँ तक ही आया है ना, तो उस संख्या का 60% क्या होगा पूछा गया अपने को। लास्ट में पूछा गया है कि 80 का 60% कितना होगा। 80 का 60% हमने निकाला, कितना है, 0 से 0, 0 से 0, 8 8 6 48। उसका आंसर कितना आया, 48 आ गया। तो आज की क्लास में 10 क्वेश्चन ही, और उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास या आज का सेशन अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। आप रेगुलर क्लास लेते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा, और समझ में आएगा आप भी ट्राई किया करो। और अगली क्लास में हम प्रतिशत के क्वेश्चन और करेंगे, जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, जो वोट या उम्मीदवार वाले क्वेश्चन है वो भी करेंगे। कितने % की कमी, आगे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। आप तो सिर्फ बेसिक ही बात की है हमने, कि बेसिक नॉलेज ही प्राप्त किया है, प्रतिशत का इससे आगे नहीं बढ़े। तो उम्मीद करता हूँ कि जो बेसिक है वो समझ में आया होगा, और अगली क्लास में हम इससे बड़े बड़े क्वेश्चन उठाएंगे और प्रतिशत की अगली क्लास आएगी। बट कल आपको हिस्ट्री की क्लास मिलेगी, और हिस्ट्री की क्लास में हमने पढ़ा था, तुगलक वंश पढ़ लिया था। तो तुगलक वंश का हो सकता है कल मूल्यांकन करें, या दिल्ली सल्तनत का टोटल एक साथ मूल्यांकन करेंगे। तो हो सकता है, मेरे हिसाब से एक साथ तो नहीं होगा, लेकिन तुगलक वंश का करेंगे पहले, और फिर खिलजी वंश का वो बाद की बात है, और उसके बाद में सैयद वंश और लोधी वंश पढ़ेंगे। फिर दिल्ली सल्तनत को खत्म करके आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ मध्यकालीन भारत है, जो मिडिलियन हिस्ट्री है, उसको पूर्ण करते हैं, और फिर प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ मध्यकालीन भारत ही स्टार्ट किया था, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं। फिर हम आ जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, जहाँ आधुनिक भारत होता है, आधुनिक भारत की हिस्ट्री पढ़ेंगे। मैथ पढ़ लिया हमने, मैथ की क्लास स्टार्ट हो गई, और मैथ की क्लास के बाद में हम साइंस की क्लास भी स्टार्ट करेंगे। तो सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना,